के दो प्रकार के हैं। तो आपने देखा था भाई कि तो ह्यूमन डिजीज का कर रहे थे ना, तो हम लोग आ गए थे जब एक तो आप लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डिजीज में आपने देखा था कि एक तो भाई जन्म से होता है, जब पैदा होता है तब से इंसान है ना, कुछ बीमारी उस समय से आ जाती है आपके पास, कुछ आप एक्वायर्ड करते हो बाहर से आपको मिलती है, ठीक है ना, जिसे आप हिंदी में उपार्जित बोलते हो और इंग्लिश में एक्वायर्ड बोलते हो, ठीक है। और आपने देखा था भाई जन्म से जो मिलने वाली जो है वो क्या है, जन्म से ही उपस्थित होती है, बाय बर्थ ही आपको मिला होता है, ठीक है, आप कोई बाहर से नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस है ना, वंध्यता बोलते हैं हिंदी में, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, थैलेसीमिया, ये आपको बताया था कि भैया ये जो है दो बीमारी आपको मैंने बताया था कि एक तरीके से क्या है, जन्म से ही एक तरीके से पास ऑन होती है, मतलब कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाती है। जबकि एक्वायर्ड क्या है, जो आप बाहर से एक्वायर करते हो, ये आफ्टर बर्थ आपको मिलती है ना, जन्म लेने के बाद से आपको ये रोग मिलता है। तो इसमें क्या है, एक्वायर करने के दो तरीके हैं कि आपको दो तरीके से मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाहर से भी आने वाले जो रोग है वो दो तरीके के हैं। एक तो भाई संक्रामक है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेबल है डिजीज, ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, ये आपको पता है कि छोटे बैक्टीरिया जो बहुत माइक्रो लेवल के होते हैं उनसे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए कि भाई जो कम्युनिकेबल है, जो एक से दूसरे से फैल सकती है, उसमें क्या है, ट्यूबरकुलोसिस सुना होगा, टीबी सुना है ना, कि कितने हफ्ते की बात की खांसी के बाद क्या है, डोट्स मतलब कि आपको इलाज बलगम की जांच कराना पड़ेगा, तो हफ्ते से ज्यादा खांसी हो गई तो आपको क्या कराना पड़ेगा, बलगम की जांच, है ना। कहीं ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हैजा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है ना। आप देखोगे ये सब बीमारी जो है फैलने वाली है, एक दूसरे से आगे ट्रांसफर होती है। जबकि नॉन कम्युनिकेबल में असंक्रामक रोग में क्या होता है कि भाई ऐसे रोग जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामित नहीं होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब आपको है तो अगले को भी हो जाएगा, नहीं, ये फैलते नहीं है। बट हाँ, ये रोग है, कौन से रोग है, एग्जाम्पल में रिकेट्स, जैसे आंखों में आपको पता है ना, आंखों की बीमारी रिकेट्स विटामिन ए की कमी से होता है। कैंसर जो कि सबसे घातक बीमारियों में से एक है, आपको पता है कैंसर कितने प्रकार का है। फिर एलर्जी, ठीक है, और मेडिकल टेक्नोलॉजी आपको बताया था मैंने कुछ, इसके बाद भाई कुछ टर्म्स बताए थे मैंने, रिवाइज करवा रहा हूँ। ईसीजी को आपको पता है, ईसीजी किस काम आ रहा था भाई, ईसीजी का क्या काम हो रहा था, आजकल बहुत ये वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ना देश में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को कहीं पे भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। हाँ भाई बताओ, ईसीजी का क्या मतलब था, वंदना? सर ये हार्ट बीट का पता करता है। ठीक है, ईसीजी वही बात है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और हृदय चक्र का पता करता है कि भैया जो एक तरीके से जो हार्ट रेट है वो तेज है कम है, ये बताता है, ठीक है ना। और हार्ट अटैक के वक्त में सबसे पहले मेजर किया जाता है। ओके, ये बता चुका हूँ सब आपको। उसके बाद आपको बता सिटी स्कैन, सिटी स्कैन के बारे में आपने सुना था, सिटी स्कैन क्या है भाई बताओ, सिटी स्कैन के बारे में तो आप लोग सुन ही चुके हो ना, सिटी स्कैन है क्या? हाँ भाई, सिटी स्कैन कोई ऐसा इमेजिनिंग में मेथड। हाँ, सिटी स्कैन क्या है, एक तरीके से एक एक्सरे ही है जो कि मतलब इसका चित्रण प्रणाली के रूप में काम किया जाता है, यानी कि एक तरह फोटो लेता है, ये एक्सरे का ही रूप है ये सिटी स्कैन, ठीक है ना। तो एब्डोमेन पेट का करने के लिए होता है, ये छाती का, स्पाइनल कोड का, ट्यूमर का, या फिर इंटरनल हेमरेज हो, उसमें सिटी स्कैन का यूज होता है। एमआरआई आप लोग पढ़ चुके हो, मैग्नेटिक जो है रिजोनेंस का इमेजिंग का पढ़ चुके हो कि भैया क्या है, तकनीकी आंतरिक कोशिकाओं को चित्रित करने के लिए बाहरी चुंबक का उपयोग करता है। ये भी एक प्रकार का क्या है कि जो आपके इंटरनल जो सेल्स है उनके फिल्माने के लिए एमआरआई का यूज होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आपको पता है मोस्ट फेमस है अल्ट्रासाउंड, आपको आप सब जान ही रहे हो आप लोग अल्ट्रासाउंड के बारे में, कि अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं है, कैसे क्या करता है, ये भी मतलब कि जो पार्ट्स है उसको एक तरीके से क्या करता है, विजुअल करता है ना। आप कह सकते हो कि भाई जो पथरी में आप देखते हो, गॉल ब्लैडर में देखते हो जो कि पथरी हो जाती है, तो उसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। चाहे फ्लोपियन ट्यूब है ना, फ्लोपियन ट्यूब आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, जब आप लोग पढ़ोगे ना क्रोमोसोम वगैरह वहां पढ़ोगे, ठीक है। रुको भाई, एडमिट देने दो, अब आ गई है, खुशी भी आ गई है, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब भ्रूण का लिंग, यानी कि जो बच्चा जैसे गर्भ अवस्था में होता है तब उस समय पे उसके एक तरीके से जेंडर का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है, जो कि आप लोग देखते हो अल्ट्रासाउंड हर जगह जहाँ भी होता है वहां लिखा रहता है कि हमारे यहाँ पर है ना लिंग का पता लगाना है, क्या है, कानूनी अपराध है, इसलिए कोई इस चीज को ना कहे, इस पे जुर्माना और ये सजा वजा सब लिखा रहता है। ओके, ये सब के लिए होता है अल्ट्रासाउंड। फिर क्या है, पेस मेकर है, पेस मेकर आपको पता ही है कि पेस मेकर का काम क्या है ना, पेस मेकर, पेस मेकर में आपको सब पता है कि पेस मेकर जो है ये हृदय गति को नियंत्रित करता है, यानी कि जो ये एक तरीके से रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, ठीक है। एंजियोग्राफी भी हार्ट अटैक से
हार्ट से ही है, ठीक है ना, दिल से ही जुड़ा हुआ है, ये हार्ट के ब्लॉकर्स को खोलता है, तरीके से खोल रहा भी नहीं है तो कहोगे